श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी नमस्ते। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 64 और 65 2.64 एंड 65 इसके ऊपर चर्चा करेंगे और श्लोक नंबर 2.65 इसका उच्चारण करेंगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। Prasade on achievement of the causeless mercy of the Lord. Server of all. Dukkhanam material miseries. Hanihi destruction. Asya his. Upajayate takes place. Prasanna Chetasaha of the happy minded. He certainly. Ashu very soon. Buddhihi intelligence. Pari sufficiently. Avatisthate becomes established. Translation: for one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. Hare Krishna. Can I request a few Prabhujis and Matajis to recite the words, please? प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासो
बुद्धि पर्युतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हरिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हास्यु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य प्रजायते प्रसन्नचेतसो ह्यसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के बैकग्राउंड में हमने चर्चा करी थी कि भगवान इसी अध्याय के 59वें श्लोक में 2.59 में कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से जबरदस्ती दूर रखने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियां उनके विषयों से दूर रहेगी, लेकिन इंद्रियों में रस बुद्धि बनी रहती है। यहाँ पर इंद्रियों का अर्थ है, जैसे हमने आपको बताया था, ईयर्स, स्किन, आईज, टंग एंड नोज। और विषयों का अर्थ है कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, इनके विषय हैं जिनको हम सेंस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे हमारे ईयर्स हैं, हमारे दो कान हैं, उनका विषय है शब्द या साउंड। तो जिन भी चीज़ों से हमको कोई भी ध्वनि सुनाई देती है, साउंड निकलती है, वो सब हमारे कान के विषय भोग हैं। ऐसे ही त्वचा, स्किन, वो हमारी इंद्रिय है और इसका विषय भोग है स्पर्श। कि कोई भी ऐसी चीज जिसको छूने से हमारे मन को आनंद मिलता है वह हमारी त्वचा का विषय भोग है। और आंखें, हमारी दो आंखें, ये भी इंद्रियां हैं और आंखों का विषय, और आंखों के विषय संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनके रूप हैं, जिनको देखने से हमारी आंखों को लगता है उनको आनंद मिल रहा है, वह हमारे आंखों के विषय भोग है। इसी तरह से टंग, रसना, कि जिस भी चीज को खाने से हमको स्वाद मिलता है, हमारी रसना या हमारी जीवा का विषय भोग है। और लास्ट में आता है नोज या घ्राण, हिंदी में कहते हैं कि जिस भी चीज को सूंघने से हमको आनंद मिलता है वह हमारी नाक का विषय भोग है। तो इस तरह से संसार में इंद्रियां तो केवल हर एक वस्तु के पास, हर एक व्यक्ति के पास इंद्रियां तो केवल 5 हैं,
ज्ञानेंद्रियां सिर्फ 5 है। हमारे कान हो गए, हमारी हमारे कान हो गए, हमारी त्वचा हो गई, आंखें हो गई, जीवा हो गई और नाक हो गई। इंद्रियां तो 5 है, लेकिन इनके विषय भोग अनगिनत है। तो अगर हम अपनी इंद्रिय को एक विषय भोग से दूर रखते हैं तो दूसरे विषय भोग में जाती है, दूसरे से दूर रखते हैं तो तीसरे में जाती है। तो इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर हम इंद्रियों को उनके विषय भोगों से जबरदस्ती दूर रखेंगे तो इंद्रियां उनके विषय भोगों से दूर रहेंगी, लेकिन उनके अंदर रस बुद्धि बनी रहेगी। रस बुद्धि का अर्थ है इंद्रियों को इंद्रियों के अंदर भोग भोगने की इच्छा बनी रहेगी। तो अगर हमें इंद्रियों को उनके भोगों से दूर रखना है और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इंद्रियों के अंदर भोग भोगने की इच्छा भी खत्म हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान बोलते हैं तानी सर्वाणी सम्यम में युक्त आसीत मत्परा। कि भगवान कहते हैं कि हमें मत्परा का अर्थ है कृष्णा के परायण होने का है। और कृष्णा के परायण होने का अर्थ है हमें अपनी चेतना को कृष्ण भगवान में लगाने का है। और हम अपनी चेतना को किस तरह से कृष्ण भगवान में लगा सकते हैं? प्रभुपाद जी हमको अम्बरीश महाराज के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि किस तरह से अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्णा के चरणों के दर्शन में लगाया, अपनी वाचा को, अपने शब्दों को कृष्णा के गुणों के वर्णन में लगाया, अपने हाथों को कृष्ण भगवान के मंदिर की सफाई करने में लगाया, अपने कानों को कृष्ण भगवान की कथा सुनने में लगाया। और हमने आपको बताया था कि संसार में जितने विषय भोग हैं यह माया की अलग अलग सेना के समान है, यह माया के अनगणित सैनिक है। और हमें इनके साथ युद्ध करने का है, और यह हमारा इनके साथ युद्ध निरंतर चलता रहता है। तो जिस तरह से एक युद्ध के अंदर सैनिकों को परास्त करने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो माया के अलग अलग सैनिक हैं, विषय भोग हैं, इनको परास्त करने के लिए भी हमें अलग अलग हथियार की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि जैसे हमने आपको बताया कि हमारे जो कान है ये इंद्रियां हैं और इसका विषय भोग है शब्द है। तो संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनसे भौतिक ध्वनि में निकलती है वह सब ये माया के सैनिक के समान है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश। परिषद महाराज शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि संसार में लोगों के पास सुनने की अनगिनत वस्तुएं हैं ना, अनगिनत शब्द है ना। तो वो सब अनगिनत शब्द माया के सैनिक के समान है। और अगर हमें उनको परास्त करना है तो हमें कृष्णा के मत पर होना पड़ेगा। कृष्णा के मत पर होने का अर्थ है हमारी चेतना को कृष्ण भगवान में लगाना पड़ेगा। उसका अर्थ है कि हमारे कानों को भगवद गीता के श्रवण में, भागवतम के श्रवण में, भक्तों की कथा के श्रवण में, भगवान के नाम जाप के श्रवण में लगाना पड़ेगा। युक्त आसीत मत परा। युक्त का अर्थ है इक्विप्ड। वी हैव टू इक्विप आवर consciousness with a different spiritual means। और मत परा का अर्थ है भगवान का परायण होना। और भगवान का परायण होने का अर्थ है कि हमें पूरी तरह से विश्वास होने का और पूरी तरह से समझने का कि जो ये हमें शरीर मिला है ये भगवान की कृपा है। जो हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं भगवान की कृपा है, जो सत्संग कर पा रहे हैं भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो भगवान की कृपा है, हमारे आसपास जो भी चीज चाहिए वह सब भगवान की कृपा है।
परंतु दुर्भाग्यवश अपने अभिमान के कारण हम यह नहीं देख पाते, हम समझ नहीं पाते कि जो है हमारा शरीर है भगवान की कृपा है, हमारी बुद्धि भगवान की कृपा है, चेतना भगवान की कृपा है। हम जो भी काम कर पा रहे हैं, भौतिक काम, आध्यात्मिक काम, सभी के अंदर भगवान की कृपा किसी न किसी रूप से निहित है। और अगर हम भगवान की कृपा नहीं देखते तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर अभिमान है, और ये हम कह सकते हैं हम अपने अभिमान के कारण हम हर एक चीज के अंदर, हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। और अगर हम देखें, हम 24 घंटे के अंदर कितनी बारी सोचते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा है, हमारा शरीर भगवान की कृपा है, हम जो कर रहे हैं भगवान की कृपा है, तो हमको एहसास होगा कि हम 24 घंटे में बहुत कम समय के लिए इस बात का अनुभव करते हैं कि इस स्थिति में, इस घटना में, इस व्यक्ति में, इस कर्म के अंदर भगवान की कृपा छुपी हुई है ना। और अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो इसका अर्थ है कि हमारा अभिमान है, और अगर हमारी ये स्थिति है तो इसका अर्थ है कि हम मत परह नहीं है। तो इसके बाद में कृष्ण भगवान हमको 4 श्लोक बोलते हैं। श्लोक नंबर 62 और 63, 2.62 and 63, these are the combinations. 2 verses is one combination, one set of the verses. Then 2.64 and 65, this is another set of combination of 2 verses. तो 2.62 और 63 के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से ध्यायतो, contemplation on the sense objects lead to the destruction, means again engagement in the sense enjoyment. तो हम अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कृपा का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने भगवान की कृपा का पूरा अनुभव नहीं किया, अगर हम पूरी तरह से मतपरा नहीं है, तो फिर हमारा मन विषयों का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन नहीं करेगा। और हमने आपको बताया था कि हम अपने मन से या तो भगवान का चिंतन कर सकते हैं या विषयों का चिंतन कर सकते हैं। हम अपने मन से दोनों चीजों का, भगवान का और उसके साथ साथ विषयों का चिंतन नहीं कर सकते हम। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विषयों का कम से कम चिंतन करें। और विषयों का कम से कम चिंतन कैसे होगा? हमने कई बार कहावत सुनी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो चीज हमारे नजरों के सामने नहीं है वह हमारे मन में भी नहीं रहती ज्यादा समय तक। कुछ साल पहले हमें सौभाग्य मिला था कि हम देवकीनंदन प्रभु के घर पे रुके। तो हम 2 हफ्ते के लिए देवकीनंदन प्रभु सिंगापुर उनके घर पे रुके थे पूरी परिवार के साथ में। तो हमने ये चीज देखी थी कि माताजी किचन में कुकिंग करने के बाद में सारी चीजों को किचन के कैबिनेट्स के अंदर रख देती थी। You won't find even a single thing, even a single dish, single spoon, single bowl on the kitchen slab. Everything will be stored in the kitchen cabinets. ऐसा लगता था कि किचन को कभी किसी ने यूज ही नहीं किया है ना। तो किचन में कोई भी जाए तो उसके मन में कोई चीज खाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। हमको अभी तक याद है, हमारी दादी जी जब किचन में कुकिंग करती थी तो कुकिंग करते समय बहुत सारी चीजें उनके आमने सामने फैली नहीं होती थी। जो भी चीज कुक करती थी उसको कुक करने के बाद कवर करके रख देती थी,
और जो कुछ थोड़ा बचा रह जाता था वह एल्युमिनियम के बर्तन में या स्टील के बर्तन में होता था। तो हम किचन में कभी भी जाते थे तो कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं दिखती थी हमको। तो जब चीज नहीं दिखती थी तो फिर खाने की इच्छा भी नहीं करती थी, अनलेस की बहुत ज्यादा भूख हो। हमको अभी तक याद है जब हम छोटे थे तो देयर वाज नो सच थिंग कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि वी हैव टू कीप ईटिंग एट ए शॉर्ट इंटरवल्स, हर 1.5-2 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए, या माउथ मंचिंग कि हमेशा मुंह चलता रहना चाहिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था ये। और कारण था कि जो हमारे विषय भोग की वस्तुएं हैं वो किसी न किसी तरह से हमसे दूर रखी जाती थी। हम अपने दादी जी के घर में जाते थे और इवन हमारे घर में भी हम सुबह सो के उठते थे तो उठने के तुरंत बाद में जितने बिस्तर हैं उसको रोल करके एक अलमारी के अंदर रख देते थे। तो पूरे दिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, द बेड इज नॉट इन अवर साइड, हम बेड को देख नहीं रहे थे, सोने की भी इच्छा नहीं करती थी। महाराज बोलते हैं कि जैसे ही हम बिस्तर को देखते हैं तो हमारे मन में आलस आता है। तो ध्याय तो विषयान, अगर हम चाहते हैं ध्याय तो विषयान नहीं हो तो हमें अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखना है। और पर्टिकुलरली हमें जो इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं उनको अपनी आंखों से दूर रखने का है, उसको जितना ज्यादा दूर रख सकते हैं। हमारे घर में टीवी है, बहुत घरों में टीवी है, कहने को टीवी का उपयोग नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो टीवी दिखता है तो लगता है कि चलो अभी न्यूज़ देखना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट की न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कारण भी होते हैं न्यूज़ देखने के। लेकिन जैसे ही न्यूज़ देखना शुरू करते हैं तो न्यूज़ के बीच बीच में मैसेजेस पॉपअप होते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट प्रोग्राम है। तो जैसे ही हमारा ध्यान उस मैसेज के ऊपर जाता है तो उसका अर्थ है हमने संग शुरू कर दिया उस एपिसोड के साथ में। और फिर मन कुछ समय बाद बोलता है कि चलो ये एपिसोड है, इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा देख लेते हैं। और जैसे ही हमने इस एपिसोड देखना शुरू किया तो हमारा और टीवी से संग और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और फिर मन करता है 10 मिनट और देखें। तो फिर हम ध्यायतों से संग बढ़ा और संग से हम लोग काम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। काम का अर्थ है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा उस एपिसोड को देखें, और एपिसोड का अभी खत्म होने वाला है, खत्म होते होते बीच में कोई बाधा आती है, कोई फोन आता है तो हमको इरिटेशन होती है, क्रोध आता है। और फिर अगर हमें एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फिर बहुत ज़्यादा बाधा आती है, कोई फोन कॉल होती है, तो हमारी स्थिति सम्मोह की स्थिति होती है। उस समय हमें वी आर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दैट एपिसोड कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी छोड़कर उस एपिसोड को देखने में लगे रहते हैं ना। कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आती है तो ये नहीं बोलेंगे टीवी देख रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि ऑफिस के काम में बिजी हैं या दूसरे फोन कॉल में, बहुत सारे झूठ बोलेंगे। सो दिस इज द स्टेज ऑफ सम्मोह। सम्मोह मीन्स डिल्यूजन, द स्टेट ऑफ बीइंग हिप्नोटाइज्ड। तो कोई व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर लिया जाए तो उस व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता कुछ नहीं रहती, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के वश में होता है। राइट? उसको ये नहीं मालूम होता है कि वह उस समय में क्या कर रहा है। तो भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ है डिल्यूजन। न सम्मोह, डिल्यूजन सिर्फ क्रोध के कारण नहीं होता। सम्मोह 4 चीजों से उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा नहीं करी थी। तो सम्मोह काम से भी उत्पन्न होता है, क्रोध से भी उत्पन्न होता है, लोभ से भी उत्पन्न होता है, और जो हमारी ममता है उसके कारण भी उत्पन्न होता है।
तो जब क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, जब सॉरी काम से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो उसके कारण व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि को खो देता है. We lose the power of discrimination when we are deluded by kama. जैसे रावण है, he was deluded by kama. Diti, she was deluded by kama. हमारे भागवत में प्रसंग आता है, दीति को संतान प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन मन में इतना काम था कि पति से संध्या के समय बोला कि मुझे तो अभी इसी समय संग करने का है और अभी संतान प्राप्ति की तैयारी करने की. तो दिस इज एन एग्जांपल कि व्हेन अ पर्सन इज डिल्यूटेड बाय कामा, so then the person loses the power of discrimination. कि धर्म के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है. क्रोध, जब क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है तो उसके कारण हम जो हमारे मित्र हैं, हितैषी हैं, हमारे से बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, पिता हैं, भक्त लोग हैं, उनसे हम बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं, हम बहुत कठोर वचन बोलते हैं, कभी कभी अपनी शारीरिक शक्ति का भी उपयोग करते हैं. और इसके लिए हमको हमारे शास्त्रों में, जैसे हमने आपको बताया था, दक्ष महाराज का उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह से अपने दामाद का अपमान किया. दामाद ने जो शिवजी थे, जो भगवान के परम भक्त, उनका अपमान किया. दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया है. And when a third thing is the delusion by greed. When a person is deluded by greed, तो वह किसी न किसी तरीके से कपट के द्वारा दूसरों के धन, दूसरों की संपत्ति का हरण करना चाहता है. कि जैसे इंद्र देवता ने एक सन्यासी का रूप धारण किया, उसका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी महाराज का पृथ्वी महाराज के द्वारा आयोजित यज्ञ को भंग करने का. और यज्ञ को क्यों भंग करने का? क्योंकि अगर यज्ञ भंग होगा तो इंद्र महाराज का जो राज्य पद है वह बना रहेगा. और ममता, जब ममता के द्वारा सम्मोह उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा व्यक्ति के मन में पक्षपात होता है. द पर्सन बिकम्स बायस्ड व्हेन अ पर्सन इज डिल्यूटेड बाय mamta, strong attachment to the people who belong to him. For example, धृतराष्ट्र, उसके मन में बहुत ज्यादा ममता थी. He was deluded by mamta or the strong affection for his children. Right? That's why he was so much biased to दुर्योधन. तो हम देखते हैं कि जो सम्मोह है, डिल्यूजन, ये काम से भी होता है, क्रोध से भी होता है, लोभ से भी होता है, ममता से भी होता है. लेकिन कृष्ण भगवान सिर्फ क्रोध के बारे में बात करते हैं. कृष्ण भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह. द पर्सन इज डिल्यूटेड बाय एंगर. तो भगवान बाकी 3 चीजों के बारे में क्यों नहीं बताते? भगवान काम से उत्पन्न हुए सम्मोह के बारे में क्यों नहीं बोलते? लोभ से उत्पन्न हुए सम्मोह के बारे में क्यों नहीं बोलते? ममता से उत्पन्न हुए सम्मोह के बारे में क्यों नहीं बोलते? तो इसका कारण है कि जो काम से, लोभ से और ममता से सम्मोह उत्पन्न होता है, और उस सम्मोह के द्वारा हम जो भी कुछ करते हैं तो उसके अंदर हमें अपना सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है. हमारे
स्वार्थ की वृत्ति होती है ना, लेकिन दूसरों को दुख देने की भावना कम होती है ना। लेकिन जो क्रोध के द्वारा सम्मोह उत्पन्न होता है, उसके अंदर हमारी भावना दूसरों को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाने की होती है। हमारे को सुख प्राप्त करने की भावना बहुत कम होती है ना। जैसे हम उदाहरण लें, यहाँ पर रावण he was deluded by कामा, तो उसके मन में तीव्र भावना थी अपनी इंद्रियों को सुख भोगने की है। जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को वन में भेजा, तो उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि उनका राज्य बना रहे, राज के सुख भोग बने रहे। पांडवों को दुख मिला, ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में यह इच्छा नहीं थी कि पांडवों को दुख मिले। उनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्रों को सुख मिले। लेकिन जब दक्ष महाराज ने शिवजी का अपमान किया, कठोर वचन बोले, तो उस समय दक्ष महाराज के मन में अपना कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं थी, उनको उसके द्वारा सुख नहीं मिला। दक्ष प्रजापति के मन में सिर्फ एक भावना थी कि किसी तरह से शिव जी को मानसिक रूप से ज्यादा कष्ट मिले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो काम, लोभ और ममता के द्वारा सम्मोह उत्पन्न होता है, उसके द्वारा जो व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यवहार में व्यक्ति के मन में अपना सुख भोगने की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति कम होती है। और जो दूसरों को दुख मिलता है, वह व्यक्ति को अपना जो ज्यादा सुख पाने की इच्छा होती है, उसके परिणाम होता है। लेकिन आदमी की इच्छा नहीं होती कि दूसरे को दुख मिले। लेकिन क्रोध के अंदर व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है कि सामने वाला व्यक्ति है, उसको किसी तरह से मानसिक कष्ट मिले। और भगवान कहते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जैसे हमने आपको बताया था कि स्मृति विभ्रमा का अर्थ है कि when a person is deluded, then he forgets his past experience। कि आदमी भूल जाता है कि मैं जिस वस्तु का भोग करना चाह रहा हूं, इस वस्तु का मैं कई बार भोग कर चुका हूं और कई बार भोग करने के बाद भी मुझे वास्तविक सुख नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला। But still person wants to do the same thing। For example, overeating, अत्याहार। सबको अनुभव है कि अत्याहार करने के बाद में हमको आनंद नहीं मिलता, हमको सुख नहीं मिलता। लेकिन जब भी हमारे सामने स्वादिष्ट भोजन होता है, तो स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है, स्वाभाविक इच्छा क्या होती है, स्वाभाविक क्रिया क्या होती है, अत्याहार करने का। जितनी हमारी भूख है, हम उससे ज्यादा खाते हैं। और इसका ये स्मृति विभ्रमा का उदाहरण है। स्मृति विभ्रमा का अर्थ है कि हम जो शास्त्रों में दिया गया है, जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को भूल जाते हैं। जैसे शास्त्र में, भगवद गीता में दिया गया युक्त आहार है, हमें वी हैव टू बी रेगुलेटेड इन द हैबिट ऑफ ईटिंग, हम वो भूल जाते हैं जब हमारे सामने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोग की वस्तुएं आती है ना।
एंड वी फॉरगेट दैट द गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य अत्याहार करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वादिष्ट भोजन करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जीवन निर्वाह करने का है, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सके। और इसके परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि का नाश होता है, हमारा मन बुद्धि को वश में कर लेता है और हम प्रणश्यति का अर्थ है हम विषय भोग में लग जाते हैं और या विषय भोग का और ज्यादा उपभोग करते हैं। तो इस तरह से ध्याय तो लीड्स टू प्रणश्यति। और इसके बाद में भगवान बोलते हैं कि राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो श्लोक नंबर 64 और 65, these two verses are the combination। और श्लोक नंबर 65 को समझने के लिए हमको 64 को समझना, 64 को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। और हमने श्लोक नंबर 64 समझ लिया तो इसका अर्थ हमने श्लोक नंबर 65 को भी समझ लिया। और इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने श्लोक नंबर 65 के अंदर कुछ तात्पर्य नहीं दिया है, उन्होंने श्लोक नंबर 64 के अंदर तात्पर्य दिया है। तो श्लोक नंबर 64 में कृष्ण भगवान बोलते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। दिस इज द ओनली वर्स इन भगवद गीता विच टेल्स अस हाउ टू अट्रैक्ट कृष्णाज मर्सी। हमने आपको बताया था कि भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से सिर्फ एक श्लोक है जो हमको बताता है कि हम किस तरह से कृष्ण भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से कृष्ण भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राग द्वेष विमुक्तेस्तु। और हमने आपको बताया था कि राग का अर्थ है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। और हमने इसको समझाने के लिए आपको बताया था कि जिस तरह से एक किलिंग पेपर को हम किसी चीज के ऊपर लपेटते हैं तो वह इससे चिपक जाता है, और जब उसे निकालना है तो बहुत कठिनाई होती है, निकलता नहीं है। और किलिंग पेपर चिपका होता है किसी वस्तु के ऊपर लेकिन दिखता नहीं है। तो इसी तरह से राग, यह स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। कि संसार में विषय भोग की बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमारी उनके अंदर आसक्ति होने का, या बहुत सारे व्यक्ति हैं उनके अंदर आसक्ति होने का, बहुत सारी परिस्थितियां हैं उनके अंदर आसक्ति होने का है। तो जब भी मैं राग बोलूंगा, और जब भी जब भी हम राग शब्द के बारे में बोलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट to the objects we like, strong attachment to the persons we like, or strong attachment to the situations we like. And how do we know that we have the strong liking to certain objects, certain persons, certain situations? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से राग है ना? तो हमें कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम राग किसको कहते हैं ना, और हाउ डू वी नो कि हमारे मन में राग है कि नहीं। अब भगवान ने बोल तो दिया राग द्वेष विमुक्तेस्तु है, कि वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे मन में राग और द्वेष है कि नहीं है? तो राग का बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण है कि वी कांट स्टे विदाउट दैट
पर्सन और ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर हमारे मन में किसी वस्तु व व्यक्ति के प्रति राग है तो उसका चिन्ह होगा कि हम उस वस्तु व व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते। जैसे दशरथ महाराज, उनका भगवान राम के प्रति इतना राग था कि भगवान राम वनवास गए और दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण के माता पिता का श्रवण के प्रति इतना राग था कि जैसे मालूम पड़ा कि श्रवण की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र के प्रति इतना राग था कि द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो उनकी भी मरने की तैयारी हो गई। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पुत्र के प्रति राग होता है और किसी परिवारजन के प्रति राग होता है तो वह उसके बिना ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने के प्रति राग है, चाय पीने के प्रति राग है, तो वह व्यक्ति सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता, चाय पिए बिना नहीं रह सकता, और अगर उसको वह चीज नहीं मिले तो वह उसके कारण बहुत दुखी होता है, उसके शरीर को बहुत तरह तरह के कष्ट होते हैं। और राग का दूसरा उदाहरण है या दूसरा चिन्ह है, सिम्टम है कि अगर व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति राग है तो वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता है। जैसे रावण, उसको सीता माता के प्रति बहुत राग था तो वह किसी भी कीमत पे उसको हासिल करना चाहता था और उसने बहुत कपट के द्वारा उसको हासिल किया और किसी भी कीमत के द्वारा सीता माता को अपने पास रखना चाहता था। मंदोदरी ने 3 बार ही समझाया रावण को, फिर भी रावण को समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि रावण का सीता माता के प्रति बहुत ज्यादा राग था और किसी भी कीमत पे वह उस जो भोग की वस्तु है उसको अपने पास रखना चाहता था। और राग का एक चिन्ह और है कि हम जिस वस्तु से राग है वह वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे कल्याण में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं। राग का चौथा उदाहरण है कि हमें जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से राग होता है हम उससे बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह व्यक्ति चाहिए अच्छा काम नहीं कर रहा हो, कोई बेहूदी हरकत कर रहा है, बेवकूफी वाले बात कर रहा है, ऐसी चीज कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इमीडिएटली प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारी हरकतें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज करते हैं कि जिसके द्वारा मन में बहुत ज्यादा क्रोध आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा बच्चों के प्रति राग है, आसक्ति है, तो हम बच्चा जो भी करता है हम उसको देखकर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चे के प्रति राग है। और राग का एक और उदाहरण और भी है कि जिस चीज में हमें राग होता है हम उस चीज के ऊपर, उस घटना के ऊपर, उस कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। We spend excessively unreasonable time on the things we have the strong attachment. कि जैसे किसी को क्रिकेट के प्रति राग है तो वह 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा और इवन 2-3 दिन भी वो सिर्फ मैच ही देखता रहेगा।
ऑफिस से छुट्टी भी लेगा, झूठ भी बोलेगा वो है। ऐसे ही फुटबॉल के प्रति राग है, तो अगर उस व्यक्ति को चोट लग गई है तो भी वह फुटबॉल खेलेगा वो। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि राग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर हमें मालूम करने का है, इफ यू वांट टू टेस्ट अवरसेल्व्स, if we have the strong attachment to an object, to a person, to a situation, then we should test ourselves by thinking, can I stay without this person or object? Do I want to possess this object or person at any cost? Do I feel to enjoy the sense or object very strongly, very immediately? Am I getting pleased with this person very quickly? And am I spending excessive time on a certain thing, certain action? Then immediately we will have an understanding, we will come to a conclusion that I am strongly attached to a certain thing, certain person, certain objects, or certain situation. And if we find ourselves in such situation, then buddhi parivatishtati, isita pragya, then we are very, very far from starting our journey of being isita pragya. और राग का एक चिन्ह और भी है, and that's very important. And what is that symptom? It's anger. The anger is also a sign of raga. क्रोध भी राग का एक बहुत बड़ा चिन्ह है. If we become angry when somebody is acting against the principles of morality, principles of justice, अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति नीति शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय कर रहा है और हमारे मन में क्रोध आए, तो इसका मतलब है कि वी आर वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ morality, principles of justice. जब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि बोलो अश्वत्थामा हतो कुंज, और लेकिन कैसे बोलने का है? अश्वत्थामा पॉज हतो कुंज. तो युधिष्ठिर महाराज के मन में विचार आया कि मैं तो धर्मराज का पुत्र हूं, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं. So that times he was very strongly attached to the principles of justice. उनके मन में इतना क्रोध नहीं आया, but he was irritated, which is the beginning of anger. अगर हमारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे और उसके कारण हमारे मन में क्रोध आए, तो इसका मतलब है कि हमारा मान और सत्कार में राग है. If we get angry because somebody कोई हमारा अपमान और तिरस्कार करे, somebody speaks ill words,
सो इसका मतलब है कि वी आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द रेस्पेक्ट. अगर हमारी कोई निंदा करे और उसके कारण क्रोध आए, तो इसका अर्थ है कि हमारा राग प्रशंसा के अंदर है. If somebody criticizes us and we become angry, that means we are attached to hearing the words of appreciation for us. और कोई व्यक्ति हमारे को किसी चीज के लिए ब्लेम करे, दोषारोपण करे, उसके कारण क्रोध आए, तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में अभिमान है कि हम निर्दोष है, और यह हमारा राग है निर्दोषता के प्रति, है ना. वी आर अटैच्ड टू बी इन अवर पोजिशन ऑफ बीइंग faultless. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह है कि राग, दिस वन वर्ड, एक शब्द, 2 अक्षर हैं, राग, ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है, और यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से विद्यमान रहता है. वी कैन सी इट्स प्रेजेंस इन ग्रॉस एज वेल एज सटल फॉर्म ऑल्सो. और भगवान कहते हैं, राग के बाद कहते हैं द्वेष है, कि राग इज ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड द्वेष मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग. और यह सिंपल वर्ड्स वी कैन से, राग means strong liking and dvesha means strong disliking. Strong disliking to an object of sense enjoyment, strong disliking to a person, strong disliking to a situation. और being averse to, प्रभुपाद जी कहते हैं aversion. We being averse to an object, being averse to a person or a situation we do not like him. And the way, जिस तरह से राग के चिन्ह होते हैं, उसी तरह से द्वेष के भी चिन्ह होते हैं. कि अगर हमें किसी चीज से द्वेष है तो हम उसको छूना नहीं चाहते हैं, उसका आलिंगन नहीं करना चाहते. अगर किसी व्यक्ति से द्वेष है, तो किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उसके बारे में हम बुरा बोलेंगे बिना किसी कारण के. सुरुचि को ध्रुव महाराज से द्वेष था, तो उसने उसको पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, अकारण ही उसके प्रति दुर्वचन बोले. अगर किसी घटना से हमें द्वेष होता है, सो वी लीव दैट प्लेस, वी वॉक ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन. हम देखते हैं कई बार लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, या बात करते करते छोड़ के चले जाते हैं. या दक्ष महाराज शिव जी के प्रति इतने क्रोधित थे, उनको शिव जी से इतना क्रोध था कि क्रोध के वचन बोले और सभा को छोड़ के चले गए. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवर्जन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, स्ट्रॉन्ग एवर्जन. और अगर किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, तो वह व्यक्ति वो हमारे कल्याण के लिए कितनी अच्छी चीज क्यों नहीं बोले, उसका प्रपोजल कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, हमारे लिए कंपनी के लिए, सत्संग के लिए, प्रोग्राम के लिए, परिवार के लिए, तो चूंकि वह व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको अपोज करते हैं ना, वी डू नॉट अप्रूव इट. So this is called strong disliking, example of
एवर्जन। तो इस तरह से हम देखते हैं। एंड अनदर थिंग वी शुड रिमेंबर दैट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग टू सर्टेन थिंग्स, देन इवन इफ यू गेट द मनी, हमको धन से बहुत राग है ना, वी आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू धन। लेकिन अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा द्वेष है, तो अगर हमारे को धन दिया जाए तो भी द्वेष खत्म नहीं होता मन से। जैसे दक्ष महाराज को उदाहरण लें, तो उनको कितना भी धन दिया जाता तो उनके मन से शिव जी के प्रति द्वेष खत्म नहीं होता है। दुर्योधन का पांडवों के प्रति इतना द्वेष था कि वह 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था। और कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे हमें मीट खाना अच्छा नहीं लगता है, तो धन के प्रति राग है, लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि हम तुमको सुबह दोपहर शाम मीट के साथ साथ 100 दिरहम एक्स्ट्रा देंगे या 500 दिरहम एक्स्ट्रा देंगे, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचेगा कि चलो मैं मीट को खाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं खाना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध है, तो पैसे के लिए इसको खाना शुरू करते हैं। So this is another example of dvesha, aversion, that even if we are given money, we continue to stay averse or we continue to dislike that object. तो हम देखते हैं कि राग और द्वेष ये इसके अनुकूल रूप भी हैं। There are favorable sides and unfavorable sides, and accordingly we are attached to the different things and different persons. But we should remember that aversion is not the detachment, जैसा हमने आपको बताया था, but we have to understand it very well कि विरक्ति और द्वेष दोनों अलग अलग चीजें हैं। Detachment from food means I am detached to the food I like as well as dislike it. Detachment to the food means I eat only minimum. ये भोजन से वैराग्य होने का अर्थ है कि जो खाने वाली बहुत सारी वस्तुएं मेरे को अच्छी लगती हैं और खाने वाली बहुत सारी वस्तुएं जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मुझे दोनों तरह की, दोनों प्रकार की वस्तुओं से विरक्ति हो गई है। तो खाने की जिस चीज से द्वेष करता हूं उसको तो बिल्कुल नहीं खाने का, और खाने की जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको भी इतना कम खाने का जिससे सिर्फ मेरा जीवन चल सके, मेरा शरीर चल सके। That is virakti, that is detachment. And aversion to food means I do not eat meat. I am averse to meat. But I continue to enjoy so many other vegetarian foods. Right? But aversion means I close one door of sense enjoyment but keep hundreds of other doors open for sense enjoyment. जैसे हमने मीट खाना, वो एक द्वार को बंद किया हमारे इंद्रिय भोग का, और जो वेजिटेरियन जितने खाने की हजारों चीजें हैं उसके प्रति राग को बनाए रखा है। So virakti is even higher than raga. Sorry, virakti is higher than aversion.
जो विरक्ति द्वेष से बहुत ज्यादा ऊपर है ना, कि भगवान कहते हैं हमें द्वेष छोड़ना चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको भगवान के बारे में विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्त तो इससे भी और ऊपर होने की अवस्था है। तो क्या भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तैस्तु, विमुक्ते ही, मुक्त का अर्थ है फ्री और विमुक्त का अर्थ है कंप्लीटली फ्री। और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम व्हाट? कंप्लीटली फ्री फ्रॉम राग एंड द्वेष है, कि completely free from the symptoms of strong liking and symptoms of strong disliking. गजेंद्र मोक्ष के अंदर जब गजेंद्र जी भगवान की स्तुति करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं 8.3.7 कि दिदक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरन्ति लोक व्रतम व्रणम वने भूतात्म भूत सुहृद समे गति। तो इस श्लोक के अंदर गजेंद्र जी बोलते हैं कि विमुक्त संगः, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं वह क्या करते हैं? दे बिकम फ्री फ्रॉम संग, विमुक्त संग। एंड विमुक्त संग मीन्स the vimukt means free and sangha means material conditions. And राग and द्वेष, राग और द्वेष भी ये भौतिक स्थिति है। लेकिन इस श्लोक के जो इक्विवेलेंट्स है दिस 8.3.7, इसके अंदर प्रभुपाद जी विमुक्त संगाह का बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं, शब्दार्थ करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं विमुक्त संगाह मीन्स persons who are completely disinfected of material conditions. Persons who are completely disinfected of material conditions. अब प्रभुपाद जी यह भी कह सकते थे कि completely free from material conditions, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि completely free from material conditions. प्रभुपाद जी कहते हैं completely disinfected of material conditions. So what is the meaning of disinfection? Disinfection means the process of cleaning something, especially with chemicals. इसको disinfection कहते हैं. I'm not sure what do we say in Hindi disinfection. इन्फेक्शन का अर्थ है संक्रमण और डिसइंफेक्शन, सॉरी आई कैन नॉट ट्रांसलेट इन हिंदी। निर्जंतुकीकरण। क्या प्रभु? निर्जंतुकीकरण। Sorry प्रभु, it sounds very difficult, Okay. but I hope everybody understands disinfection का अर्थ क्या है। डिसइंफेक्शन से हम क्या समझते हैं? तो डिसइंफेक्शन का अर्थ है कि प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, कि हम किसी चीज को केमिकल से साफ करें कि जिसके द्वारा हम जिस चीज को नहीं चाहते वह चीज उस वस्तु के ऊपर से हट जाए ना।
जैसे हम कोई गंदी जगह को, गंदे स्थान को, गंदे बर्तन को कोई केमिकल से साफ करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस चीज को हम नहीं चाहते, जैसे डर्ट हो गई, धूल हो गई, मिट्टी हो गई या गंदगी हो गई, वह चीज उस वस्तु के ऊपर से हट जाए। और डिसइंफेक्शन मीन्स reducing unwanted harmful things on the objects है। तो राग द्वेष विमुक्तेस्तु, it means we clean, we get cleansed of rag and dvesha। we have to we have to be free from rag and dvesh means हमें राग द्वेष से मुक्त होना है। इसका अर्थ क्या है कि हमको जो सफाई की प्रक्रिया है, राग द्वेष को साफ करने की प्रक्रिया है, उसको यूज करने का है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु। कृष्ण wants to say, कृष्ण भगवान बोलना चाहते हैं कि हमको जो, या कृष्ण wants to say that we have to use the process of cleaning rag and dvesh from our consciousness। और राग और द्वेष से मुक्त होने की विधि क्या है? हमारा भागवत गीता, भागवतम, ये सब हमको बताते हैं कि राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कुछ समय पहले चर्चा करी थी हमने, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो संकीर्तनम क्या करता है कि हमारे हृदय से धूल को हटाता है। तो राग और द्वेष भी यह धूल है ना। राग और द्वेष विमुक्तेस्तु, राग और द्वेष से विमुक्त होने का अर्थ है कि हमको भगवान के नाम कीर्तन में लगने का, भगवान के नाम का संकीर्तन करने का। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, 21 5 श्लोकों में भगवान हमको डिसइंफेक्शन के बारे में बताते हैं। भगवान हमको प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग के बारे में बताते हैं। एंड दैट स्टार्ट्स विद शरणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सवर्ण कीर्तन। हृदय अंतस्थो ही अपद्राणी विदुनोति सुहृदय सता। विदुनोति मीन्स द क्लीनिंग है ना। देन इट गोज ऑन है ना, तो दूसरे श्लोक आगे आते हैं इसके बाद में। तो राग द्वेष विमुक्तेस्तु भगवान का आदेश है कि हमको राग और द्वेष से मुक्त होने का है। इसका अर्थ क्या है? हमको वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग आवर कॉन्शियसनेस, and matparaha is the process which Krishna has given or mentioned in the 2.61 matpara, ये cleansing process है। Okay? So राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन्। विषयान का अर्थ है सेंस ऑब्जेक्ट्स, हमारे इंद्रियों को भोगने की वस्तुएं। ये पूरा संसार इंद्रियों के भोगने की वस्तुओं से भरा पड़ा है। और इंद्रिया का हमने आपको बताया, हमारे हमारी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा है।
तो अर्जुन का प्रश्न था, है ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषण। इस तरह कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था, 4 चीजें पूछी थी कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी व्यक्ति पूरी तरह से भगवान, जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गई, उसकी क्या भाषा है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। तो चरंती का अर्थ है चलना। तो भगवान कहते हैं विषयान इंद्रिय चरण, कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग चुकी है, उस व्यक्ति का चिन्ह क्या होगा कि वह व्यक्ति इंद्रिय भोग की अनगिनत वस्तुएं हैं उनके बीच में विचरण करेगा, चलेगा, लेकिन व्यक्ति को उन किसी भी वस्तु से ना तो राग होगा और ना ही द्वेष होगा। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके सामने हम 56 भोग भी रख दें, लेकिन वह उतना ही लेगा जिससे उसके शरीर का निर्वाह हो सके। That is the first meaning. And second, the practice the vows. चरंती का अर्थ है, प्रभुपाद जी ने 8.3.7 के अंदर दिद्रक्षो व यस्य पदम सुमंगलम, प्रभुपाद जी कहते हैं चरंती का अर्थ है प्रैक्टिस है। तो चरंती प्रैक्टिस व्हाट? प्रैक्टिस द वॉव्स ऑफ आवर वर्ण एंड आश्रम, कि हमारे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उसके अनुसार हमको अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। इन 4 वर्ण, 4 आश्रमों के निर्वाह के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधि विधान दिए गए हैं, अलग अलग नियम दिए गए हैं। तो जो स्थित प्रज्ञा है वह चर्चा का मतलब वह प्रैक्टिस करता है ये 4 वर्ण, 4 आश्रमों के नियम विधि विधान का है। और चरण का अर्थ एक ये भी है, चरण का तीसरा अर्थ है ये विषयों का सेवन करना, विषय भोग का सेवन करना है। कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वह विषय भोग का, विषयों का सेवन करता है, लेकिन विषयों का भोग नहीं करता। ये स्थित प्रज्ञा person, a man of intelligence, consumes the sense objects but does not enjoy sense objects. 2 चीजें हैं, एक तो सेवन करना और एक है भोग करना। एक है इंद्रियों के विषय हैं उनका सेवन करने का, और दूसरा है इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोगने का है। और अगर हमें समझना है कि सेवन और भोग में क्या अंतर है, तो हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम दवाई लेते हैं तो हम कहते हैं कि मैं दवाई का सेवन कर रहा हूं। हम ये नहीं कहते कि हम दवाई का भोग कर रहे हैं। तो दवाई का सेवन करने का अर्थ है कि हम दवाई को समय से लें। दवाई का सेवन करने का अर्थ है हम दवाई को कम से कम मात्रा में लें।
और दवाई सेवन करने का अर्थ है कि दवाई लेते समय हमारे मन में भाव नहीं हो कि यह दवाई मुझे बार बार खाने को मिले या खाने को मिलती रहे। तो इसी तरह से संसार में जो भी विषय भोग की वस्तुएं हैं, कोई भी एक भौतिक वस्तु को ले सकते हैं, किसी भी एक वस्तु को उदाहरण लें, तो हमें उस वस्तु का सेवन करने का है, उसका भोग नहीं करने का। और वस्तु का सेवन करने का अर्थ है कि हम उस वस्तु का समय से सेवन करें अगर आवश्यकता हो तो, और उस भौतिक वस्तु का कम से कम सेवन करें। और सेवन करते समय हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए कि यह वस्तु मुझे बार बार मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम विषयान इंद्रिय शरण, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम संसार में जो विषय भोग हैं उनका सेवन कर रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयाप हर्त चेतसा, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसा, कि हम जैसे लोग हैं उनका हृदय बुद्धि हर लिया जाता है। किसके द्वारा? भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि जो हमारा चित्त है वो आसक्त है, वो राग है इसके अंदर। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भगवान वहां पे भोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान भोग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सेवन की बात कर रहे हैं कि हमें विषयों का सेवन करने का है, उनका भोग नहीं करने का है। और अगर हम विषयों का सेवन करेंगे, भोग नहीं करेंगे, तो हम स्थिति प्रज्ञा की कैटेगरी की शुरुआत में आएंगे। देन वी कैन से वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू बिकम स्थिति प्रज्ञा। So that's the meaning of Vishyan Indriyeshwaram. And then Atma Vashir Videyatma. और फिर भगवान कहते हैं विधेय आत्मा। विधेय आत्मा यह शब्द विधि से है, विधि का मीन्स है रूल्स एंड रेगुलेशन। सो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें विषय भोगों के राग और द्वेष से मुक्त होने का है। इट्स नॉट दैट वी हैव टू बी सिंपली फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट एंड एवर्जन, rather we have to practice the regulated principles of freedom. We have to practice the principles of regulating our senses. और हमने आपको बताया था कि principles of regulations are meant for our safety. जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, शास्त्रों के नहीं, जो हमारे समाज में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमें हमारे सुरक्षा के लिए और हमें ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए है। ट्रैफिक लाइट पे अगर हमको बोला जाता है कि रूल है कि हमको ट्रैफिक रेड लाइट पे रुकने का है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता को कर्ब किया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है। लेकिन वह जरूरी है, क्योंकि उस रेगुलेशन के द्वारा हम अपना जो डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे हमें पहुंचना है, उस जगह पे हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर ये रूल नहीं हो कि रेड लाइट पे हमें रुकने का है, तो चारों दिशाओं से कार आएंगी और विद इन नो टाइम देयर विल बी ए कोलिजन।
और ऐसा होगा तो कोई भी व्यक्ति जो उनका डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे पहुंचना है, जिस ऑफिस में पहुंचना है, जिस घर में पहुंचना है, इस मॉल में पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है, कोई नहीं पहुंच पाएगा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम द not only we have to be free from the principles of attachment and aversion, but also we have to practice the regulated principles of freedom. और अभी हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दें रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम का। तो कहा जाता है कि शिक्षा दी जाती है कि खाना खाने से पहले हमको हाथ धोने चाहिए, धुले हुए कपड़ों को हाथ लगाने से पहले हमको हाथ धोने चाहिए। लेकिन 2 साल पहले जब ऐसी बात बोलते थे तो बहुत सारे व्यक्ति इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन सोचिए, अगर हम इस चीज का पालन करते तो आज समाज में बहुत सारे व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, और कई लोगों ने अपना शरीर भी छोड़ दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो या तो ऐसा नहीं होता या बहुत कम होता है। तो ये बहुत छोटा सा उदाहरण है कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के अंदर जो बोला है, विधेय आत्मा, रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये हमारे कल्याण के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए समय है, लेकिन भगवद गीता को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए समय नहीं है। और इसी कारण से हमें किसी न किसी रूप में दुख मिलते रहते हैं। तो आत्मबशीर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और नियमों के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और यह वश में करता है, वह प्रसादम अधिगच्छति, वह व्यक्ति ही भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं ही ऑब्टेन्स माय कंप्लीट मर्सी। और भगवान की कृपा किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है। जो मंदिर में जाते हैं प्रसाद मिलता है, वह भी भगवान का प्रसाद है। लेकिन यहाँ पर प्रसादम अति गच्छति का मीन्स है कि our consciousness gets purified from rag and dvesh to any object, any person, any situation. प्रसादम अति गच्छति का अर्थ है कि हमारी चेतना के अंदर जो राग और द्वेष का कलमश है, जो दूषण है, वह दूषण भगवान की कृपा मिलने के बाद में वह खत्म हो जाता है। और जब हमारे मन से राग और द्वेष खत्म हो जाता है और हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्यु पे जायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो उसका परिणाम क्या होता है? वह परिणाम कृष्ण भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगले हफ्ते में हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और श्लोक नंबर 65 को इसको दोबारा लेंगे, क्योंकि आज इसकी चर्चा के लिए समय नहीं मिला, क्योंकि हमने जो श्लोक नंबर 64 है
इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा नहीं करी थी और अभी भी चर्चा पूरी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा और इसके ऊपर चर्चा करी। आज हमने समझने का प्रयास किया राग द्वेष विमुक्त विषय इंद्रिय चरण विधेय आत्मा। तो हम चीजों को, इस सब चीजों को याद रखेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे सर्व दुखानाम हानि रस्सु पे जायते, वहां पर भगवान क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी, माता जी, अभी इसी शब्दों के साथ इन कथा को विराम देना चाहूंगा और कथा के अंत में भक्तों से निवेदन है कि वे शीघ्रता से जो उनके प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं और कुछ संदेह है, टीका टिप्पणी है तो वो भी कर सकते हैं। गिरवरधारी प्रभु, can you please lead the discussion very quickly? You may please call out the names so that we do not have to wait. Hare Krishna, Prabhu. Okay, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. It was a nice class. Taking a lot of points. Yes, Prabhu जी and माता जी, आप लोगों को कोई प्रश्न है या कोई आप कुछ अच्छा लगा जिस बात पे आप एक लाइन पे आप बता सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु, आपने विरक्ति के बारे में बताया था ना, विरक्ति इज हायर देन द्वेष। इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे प्रभु? इसके ऊपर डिटैचमेंट इज हायर देन एवर्जन, आपने ये स्टेटमेंट किया था। Yeah, so Prabhu, the detachment means I become, first you have to understand what is the raga and dvesha. ऑडियो म्यूट करिए प्रभु, आप अपना ऑडियो म्यूट करिए। तो पहले हमको समझना चाहिए कि क्या राग है और क्या द्वेष है। तो राग का अर्थ है कि वी आर अटैच्ड टू द थिंग्स वी लाइक टू ईट, जैसे वेजिटेरियन या शाकाहारी भोजन, बहुत सारी चीजें खाने के लिए अच्छी लगती है। और द्वेष का अर्थ है डिसलाइकिंग टू द एग एंड मीट ईटिंग। सो जब हम कहते हैं खाने से विरक्ति और द डिटैचमेंट फ्रॉम ईटिंग, it means we are detached from the things we like to eat as well as the things we do not like to eat. Whereas dvesha, aversion, means we are detached from eating non-veg but continue to be attached to the things we like to eat. Right, Prabhu? So the detachment means we are away from all the things we like as well as dislike, or we are neutral and we consume that thing minimum possible. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you for the class and thank you for clarifying this one. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. As usual, wonderful class, Prabhuji, and the beautiful thing is that you just stick to the same topic and give so much examples, Prabhuji. So it's very easily understood. Only one doubt here, when we say that Rag Dvesha, we should be like people, place, and object. Here it is also equal to the office things. When we are too much responsibilities also is there, and when we feel that it has to be completed. Is it also attachment towards our office is good, not good, right? Too much like Yes, now, yeah. Too much, that is also it comes under objects or place, like something like, I just want to know, like it falls where, Prabhuji, like raga dvesha, people, place, and object. So this office things, office responsibilities, and we are like too much attached, we want to complete the task, and it's also responsibility, but it falls under which people, place, and objects. Yeah. No, completing the task, completing the task nicely, that is a devotion service. Okay. But
Yeah, that is a devotion service, and we do our things perfectly. You know. But over committing, overdoing, shouldering the responsibilities more than what we can do, yeah, then it's an attachment, right? Then it's attachment. It's a raga, right? Okay. Or even if we continue to work, you know, even if you don't need to work, you know, right? That's also an attachment, right? So Yeah, there which should is be not some good. point, you know, yeah, there should be some point when we should stop. Yeah, we should cease our material activities and engage fully in spiritual activities, and Yes. right. So Guru And Maharaj, you know, yeah, tell Prabhu. yeah. So it's a Guru Sadhu Shastra, you know, who will tell us that when to cease from material activities. And like I asked Maharaj, you know, that Maharaj, when should I retire? You know? So Maharaj had given the answer. So I remember that answer and I will do it, you know. Krishna willing, you know, Maharaj mercy, I will do it, you know. So we should talk to, you know, Guru Maharaj, refer the scriptures, you know, right? And when the time comes, we should cease those material engagements. Prabhuji, can you just tell the sloka number Bhagavad Gita you were saying Bhogaishwarya Prashaktanam? Yeah, that's a 2.44, Mataji. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? क्या हरे प्रभु जी? कृष्ण। वानप्रस्थ का जैसे गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ बोले ना? वानप्रस्थ प्रभु ये गृहस्थ और संन्यास आश्रम के बीच की स्थिति है। अच्छा। कि परिवार ने, जो व्यक्ति ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, लेकिन परिवार छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक। ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Anybody else? The rest. Yes, Archana Mataji. would you like to say something? Prabhuji, Dandavat Pranam, Hare Krishna. Wonderful class, Prabhuji. And the rag, different types of raga, which you mentioned and with given examples, like we attach to person, we attach to object, we attach to place, we attach to circumstances. So how, I mean, we cannot think that this many types, actually it's a kind of a raga. So that was a very nice takeaway from today's class, Prabhuji, that we have to get rid of these old types of ragas. And that is the disinfection process. Like there is some chemical which which we use for infected area or infected things. So with Harinam and the scriptures, we should get in read of these old ragas, Prabhuji. So that was a very good takeaway from today's class, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, Prabhu, you were saying something, sorry. Sorry, नहीं प्रभु, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। Okay. Nothing from my side. Okay, Prabhu. Okay, Prabhu, I think nobody is muting himself. So we'll have Prabhupada Arti. Before that, actually, we are hearing a lot of news of so many. Today, Suchitra Mataji's father. We have so many things which are coming up. So let us all pray and chant for all of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare प्रभु Krishna. जी, Yes, Hare Krishna. Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. तो प्रभु जी विशेष रूप से अभी जैसा हमको मालूम है कि पंकज जांगरी प्रभु, he is still in a critical condition
बीगुन साहब महाराज, वो भी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके अलावा और बहुत सारे भक्त हैं, और भक्तों के अलावा पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं हॉस्पिटल में बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्लाज्मा के लिए। तो हमको चाहिए प्रभु कि हम लोग उन सभी जीवों के लिए प्रार्थना करते रहें, और इसके साथ साथ भगवान की कृपा का अनुभव करते रहें कि हम ऐसे स्थान में हैं कि जहाँ पर यहाँ की सरकार सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा रही है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। तो हमको, वी शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा एंड गवर्नमेंट हियर। एंड वन मोर थिंग एवरीबॉडी, की अभी हमने जो मनसो महोत्सव ग्रुप है उसको, उसमें जो मैसेजेस हैं उसके अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वही मैसेजेस पोस्ट करेंगे। और जब हमने ग्रुप क्रिएट किया था तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन भेजने का। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, वही सिर्फ मैसेजेस उस ग्रुप के अंदर आए। तो अभी पिछले कुछ समय से भक्त लोग बोल रहे थे कि जब डिवोटीज लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो उस कारण से वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाते हैं। तो अभी हमने इस ग्रुप को सिर्फ 3 या 4 लोगों के लिए रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई मैसेज भेजना चाहता है तो गिरवरधारी प्रभु को भेजेंगे वो, एंड देन वी विल डिसाइड वेदर द मैसेज शुड बी पोस्टेड और नॉट। बट एट द मोमेंट द ग्रुप इज मेंट ओनली टू कम्युनिकेट द मैसेजेस अबाउट द प्रोग्राम्स and the update on the health of the devotees and any further communication. For example, if you want to communicate your greetings or condolences, that should be done on a one-to-one basis. And like this morning, Girvardhari Prabhu posted the number of Vijay Kumar Prabhu, who lost his father unfortunately. So we should be sending our condolences on a one-to-one personal basis. Our group should not be used to express the condolences. Like in my case, you will never see that I am sending my condolences in the group. I always do on a one-to-one basis, right? So same way, we should be doing it. So our group, Manso Mahasab, will be used only for very, very few messages, no further replies and all. And this is in the interest of everybody, so that we do not miss any important message. And the same practice is used even with other yatras or even in offices for some important communication groups. Thank you, Prabhu. Thank you for your understanding. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Now we will have Prabhupada Arti. Today, Sadashiva Prabhuji will, from his house, he will be showing the Prabhupada Arti. Jaikeshwar Prabhu, you can start singing the Prabhupada Arti. Thank you very much. Hare Krishna. Start. Okay, Prabhu. आप प्रभु जी शुरू करो। हाँ प्रभु जी। जय प्रभुपादा, 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 जय प्रभुपादा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति
सद्मा बंधमोई सावधान माते बंधमोई सावधान माते কাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে গুরুমুখ পদ্মা বক্কা চিত্তে করিয়া করুণা করি হনে আশা শ্রী গুরু চরণে से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहार चरित वेद गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु याधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु याधम जनार बंधु लोकेर जीवन लोकेर जीवन आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया जादु सुखी भुवन जादु सुखी भुवन प्रभु पाद पतित पवन गुरुदेव लैनु शरण जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद जय जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद जय जय प्रभु पद नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष सुन्नावदी वसतादिशतारिणे दया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबो तुम्हें प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय श्री प्रभुपाद की जय जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा नील माधव की जय श्री श्री गोपाल जी भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक थैंक यू यू वेरी प्रभु मच जी प्रभु थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी अभी हम प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं हरे कृष्णा अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कल मंगला आरती है जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए 5:30 बजे लिंक भेज देंगे मनसो मौसम कार्यक्रम में ओके प्रभु जी माता जी थैंक यू वेरी मच हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी गिरधारी प्रभु जी हरे कृष्णा।